हेलो एस्पिरेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे अपने क्विक रिवीजन सीरीज़ में मेजर स्कीम्स। ये आपको पता है स्कीम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जितने भी वन लाइनर एग्ज़ाम होते हैं। और इसमें हम आपके लिए करंट सारे स्कीम लाएंगे जो करंट में न्यूज़ में रहे हैं। बाकी ऐसे स्कीम्स तो बहुत ज़्यादा, बट ये आपके लिए फ़िल्टर करके करंट के कुछ स्कीम्स को लाए हैं। तो हमारा पहला स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। इसमें मेनली सोलर एनर्जी जनरेशन को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, जो लगभग 1 करोड़ घर में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में पावर प्लांट लगाए जाएंगे। अगला हमारा पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ये भी फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ घरों में सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने की बात हो रही है। और इसमें 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी हर महीने फ्री में सप्लाई की जाएगी। ये मेनली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है और पावर बिल को रिड्यूस कर रहा है। और इस योजना का मेनली काम है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, बूस्ट करना रिन्यूएबल एनर्जी को। अगला हमारा पूर्वोदय स्कीम। इसको ईस्टर्न इंडिया को ग्रोथ हब बनाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें से जो स्टेट्स हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये स्किल डेवलपमेंट को फोकस कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है। और आप हमें बताइएगा, ये ग्रोथ हब में आपको पता उड़ीसा हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उड़ीसा हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। तो ये है। और आप हमें बताइएगा कि और कौन कौन से स्टेट हैं जो मेनली स्टील और आयरन और ये सब में मतलब प्रोड्यूस करते हैं। अगला हमारा स्कीम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये मेनली औरतों को एम्पावर करने के लिए स्कीम है, मतलब एम्पावरिंग वुमेन, और जिनको ड्रोन प्रशिक्षण मतलब ड्रोन पायलटिंग ट्रेनिंग और सिखाया जा रहा है। ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण और ड्रोन उद्योग में काम करने के लिए अवसर प्रदान करे। इसमें लगभग 15,000 औरतों को सिलेक्ट किया गया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं इस काम के लिए। अगला हमारा है लखपति दीदी स्कीम। ये भी औरतों को एम्पावर करने के लिए स्कीम है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए और उनका स्टेबल इनकम हो। और ये मेनली स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मेन टारगेटेड वुमेन जो हैं वो गांव की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। अगला है हमारा अमृत धरोहर योजना, जो मेनली इको टूरिज्म को इनकरेज कर रहा है वेटलैंड में। वेटलैंड आपके लिए आपको पता है कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये हमने इंपॉर्टेंट डेज में कवर किया है, तो आप या तो वो देख के बताइए, आपको पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब से। और इसका इनॉग्रेशन जो है वो पीएम मोदी ने किया था। अगली हमारा स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम। ये मेनली केमिकल फर्टिलाइज़र को रिड्यूस करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ने का वो देता है, एनकरेज करता है। और प्रणाम का फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप एक नज़र से देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पूछ लिया। एक बार LBS का फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था, UPPCS ने पूछा था। तो आप ऐसे देख लिए, कभी कभी होता है कुछ चीज़ों का फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगला हमारा स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये मेनली जितने भी ट्रेडिशनल आर्टिसन और क्राफ्ट्स पीपल हैं उनको एम्पावर करने के लिए बढ़ाया गया। ये थोड़ा पुराना स्कीम है, बट ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है, तो इसीलिए आप एक बार देख लीजिए। ट्रेडिशनल वर्क वो होते हैं जैसे कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, पोइट्री, वीवरिंग, टेलरिंग, मतलब बुनाई, कढ़ाई, दर्जीगिरी, ये सब है। और इसमें इन सब जितने भी ट्रेडिशनल वर्कर हैं इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा इन सब टूल्स और टेक्नोलॉजी को ख़रीदने के लिए।
अगला हमारा है स्वनिधि स्कीम। ये मेनली स्ट्रीट वेंडर्स को ये बेनिफिशियल उनके लिए किया जा रहा है। इसका एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने किया था, जिसका इवेंट का नाम रखा गया था उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इंस्पायरिंग एक्सीलेंस। ये स्वनिधि स्कीम भी आपके आई थिंक 2022 यूपीपीसीएस क्वेश्चन में पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा था कि स्वनिधि स्कीम में किसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट वेंडर्स को, ये उनके लिए ही स्कीम है। अगली हमारी स्कीम है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये मेनली जितने भी फार्मर्स हैं उनके, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनका प्राइस कंट्रोल करने के लिए है। और ये 3 अलग अलग स्कीम्स को एक साथ मिला के बनाया गया है। प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये 3 अलग अलग स्कीम्स को एक साथ मिला के बनाया गया है। ये मेनली जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जो कंज्यूमर तक पहुंचाए जा रहे हैं उनका प्राइस कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अगली हमारा स्कीम है सुभद्रा स्कीम। ये लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, मेनली उड़ीसा में लॉन्च किया गया है ये इस स्कीम को। इस स्कीम में अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ औरतें बेनिफिशियरी हैं, जिनको 10,000 रुपये पर ईयर मिलेगा, जो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट रक्षाबंधन वाले दिन मिलेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट इंटरनेशनल वुमेन डे वाले मिलेगा। देखिए इसमें मेंशन है इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बेनिफिशियरी वुमेन है उनकी एज 21 से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। अगला स्कीम है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। ऑयल सीड्स को तिलहन कहते हैं। इसमें मेनली जितने भी इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल है उन पे डिपेंडेंसी कम करके अपने डोमेस्टिक में इसको प्रोड्यूस करने के लिए बूस्ट करने के लिए किया गया, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा हाई यील्ड सीड्स के रिसर्च में, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इंश्योर किया गया है। आप हमें उसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का क्या रैंक है ऑयल सीड प्रोडक्शन में। और आप इंडिया का रैंक बताएंगे तो साथ ही साथ हमें ये भी बता दीजिएगा कि कौन सा स्टेट है जो मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आप हमें ज़रूर सजाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ऐसे जब इन्वॉल्व रहेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, वरना आप दिमाग से भूल जाता है। अगला हमारा स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये मेनली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग और अदर सर्विस सेक्टर है इन सब में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए स्कीम बनाया गया है। जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए इंसेंटिव्स के लिए ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में सब्सिडीज़ मिलेगा। ये है। अगली हमारी स्कीम है पीएम जनजातीय उत्थान ग्राम अभियान। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम बनाया गया। जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके एरिया को डेवलप करने के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड जनरेशन बनाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगली हमारी स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज मतलब जितने भी स्मॉल बिजनेस करते हैं उनको फाइनेंशियली एक्सेस कर रहे हैं, ताकि वो और एमएसएमईज बूस्ट करे। इस बार आपको पता है कि एमएसएमई में काफ़ी स्मॉल बिजनेस मतलब बूस्ट की है, और इसीलिए उनको इजीली क्रेडिट मिल जाए स्मॉल बिजनेसेस के लिए, उनके प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप है। अगली हमारी स्कीम है एनपीएस वत्सल्य। ये मेनली जितने भी माइनर्स हैं उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, और इसमें जितने भी बेनिफिशरी होते हैं उनके पेरेंट्स या गार्जियन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट में मेनली मतलब जो बच्चा होता है उसके नाम का अकाउंट ओपन करता है, वो बच्चा 18 साल से कम होना चाहिए। आपको तो पता है माइनर मतलब 18 से कम, और जो अकाउंट खुलेगा वो 1,000 से खुल सकता है, मतलब 1,000 या उसके ऊपर भी खुल सकता है, लेकिन 1,000 से कम नहीं होना चाहिए। और जब ये बच्चा 18 से 60 साल तक ये चलेगा, उसके बाद फिर 60 साल के बाद ये पेंशन ऑटोमेटिकली आपका आप निकाल सकते हैं उसको, या कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐसा करके। ये है वत्सल्यट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये देख लीजिएगा। और इसको पूरा रेगुलेट करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट।
ये पूरा रेगुलेट कर रहा है। इसके एनपीएस वत्सल स्कीम के अंडर जितने भी अकाउंट बनेंगे वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट इसको रेगुलेट करेगा। अगला हमारा है पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए किया गया है। जितने भी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप पर्सनल या कॉमर्शियल यूज़ के लिए अगर खरीदने जाना तो उस पर बहुत सारे सब्सिडीज़ मिलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता है पेट्रोल डीजल एयर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए मेनली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और जगह जगह जितने भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने को एनकरेज किया जाएगा या बनाया जाएगा। और जो बना रहा है या जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या जो कंज्यूमर है उनको टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगली हमारी है प्रधानमंत्री जन औषधि सुरक्षा योजना। ये मेनली जितने भी जेनरिक मेडिसिन हैं जो एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक दुकान पे एक इसके स्टोर पे मिलेगा, जो उसका नाम है जन औषधि केंद्र। बहुत जगह जगह पे बनाए जाएंगे जहाँ पे ये सारे जेनरिक मेडिसिन एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और ये इसमें डिफरेंट अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी से इसको कोलैबोरेट भी किया जाएगा। इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे कैंपेन और चलाए जाएंगे जिनमें जेनरिक मेडिसिन के बारे में, उसके बेनिफिट्स और उसके नुकसान के बारे में बताया जाएगा। अगला हमारा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये मेनली हेल्थ जितने भी हेल्थ इको सिस्टम है उनको डिजिटली बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी जिससे आप मतलब आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री पूरी ट्रैक कर सकते हैं। तो मेनली समझ लीजिए आप अपने हेल्थ इकोसिस्टम है या हेल्थ के बारे में आप डिजिटली हर चीज़ जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे। इसमें डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी की भी कोई चिंता नहीं करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं डाटा लीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली हमारी स्कीम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का रिड्यूस कम करने के लिए और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें जितने भी फार्मर्स होंगे उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जाएगा और उनको नेचुरल फार्मिंग का मेथड बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप नेचुरल फार्मिंग की ओर जा सकते हैं। और जो फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग को अडेप्ट करेंगे उनको बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सॉइल हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करेगा नेचुरल फार्मिंग हमारा। अगला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंसेंटिव्स स्कीम। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं मेनली हम जो हमारे इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक का वो हैं प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं उन पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और हमने बूस्ट करने के लिए कि आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को नहीं बनाओ, इंडिया में बनाओ, बाहर से इंपोर्ट करें, कम करें। इसके लिए जो इसी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए, मेनली 4 से 5 बिलियन डॉलर का, कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाए। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आपको पता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत सारे जैसे वो झूमर होते हैं वो सब, तो अभी यहीं पे लोकली बनाने की बात हो रही है। उसके बाद वही है स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक सप्लाई चेन, सपोर्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ की कंपोनेंट लाइक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से ही सब। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये मेनली जॉब क्रिएशन को प्रमोट करने के लिए किया गया है। अभी हमने आगे जो बताया वो उस ऑलमोस्ट वही है। लगभग $2 ट्रिलियन का एलोकेशन किया गया जॉब क्रिएशन के लिए अगले 5 साल में। ये मेनली नई एंटरप्रेन्योरशिप में जो जॉब प्रोवाइड करते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट एक मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, ये ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें ऑलमोस्ट 2.66 ट्रिलियन एलोकेट किया गया है। जो बेसिक एमिनिटीज़ होते हैं जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हेल्थ भी ले लो, एजुकेशन ले लो, इन सबको डेवलप करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सपोर्ट किया जाएगा। तो ये रहे गाइज हमारे करंट में जितने भी अभी रिसेंटली जितने भी स्कीम्स अभी आए हैं। ऐसे तो स्कीम्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें प्रीवियस भी 2020-21 के भी कुछ स्कीम्स होंगे और बहुत सारे स्कीम्स होंगे, बट ये आपके करंट से रिलेटेड स्कीम है। आप ये डिफरेंस समझ ही रहे होंगे कि जो पुराने स्कीम्स और जो नए स्कीम्स हैं इनके इम्पोर्टेंस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आप पुराने स्कीम्स एक बार को छोड़ भी सकते हैं, बट नए स्कीम्स तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए
और इसमें से स्कीम्स में से तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं आने। तो आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखिएगा, हमें सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एस्पिरेंट्स।